हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कहीं जॉब कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको आईटीआर फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जो भी एम्प्लॉय होता है, कहीं भी जॉब कर रहा है, उसको सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड। और उसमें भी एक कंडीशन है, जो भी उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए। तो पैन से आधार लिंक करके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है बैंक स्टेटमेंट। जिस एम्प्लॉय का किसी भी बैंक में अकाउंट है, उन सारे बैंकों का उसको स्टेटमेंट भी कैरी करना होता है। तीसरा होता है फॉर्म 16। जब भी एम्प्लॉय कहीं भी नौकरी करता है तो उसका वहाँ पे टैक्स कटता है। तो वो जो कंपनी होती है जहाँ पे जॉब कर रहा है, उसको वो डिडक्टर को पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय को एक फॉर्म 16 इशू करना होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस अमाउंट पे टीडीएस कटा है, इसका कितना अमाउंट पे टीडीएस कटा है, इसके अलावा एटीसी में डिडक्शन क्या है, मतलब इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या डिडक्शन दे रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसका उसमें लिखा होता है। इसके बाद उसको रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म 16 के अलावा 26A, जो भी उसका कंसल्टेंट होता है वो उसको डाउनलोड करता है, जिसमें दोनों मैच करना होता है, फॉर्म 16 और 26A। ये सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं जो उनको सबमिट करना होता है। इसके अलावा सबसे बेसिक और मेजर जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो एम्प्लॉय कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे एटीसी में, जैसे उसके एलआईसी है, पीपीएफ है, एनपीएस है, इन सब चीज़ों में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसकी डिटेल भी उसको देनी होती है। ये सब उसको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। और एक और बेनिफिट मिलता है उसका 80D का, जो कि मेडिक्लेम होता है। अगर उस बंदे ने कहीं भी मेडिक्लेम ले रखा है तो उस अमाउंट को भी उसको क्लेम कर सकता है एज ए डिडक्शन छूट में। इसके अलावा बहुत सारे जैसे एटीसी में डिडक्शन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा होम लोन लेते हैं लोग, तो होम लोन का जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है उस पर भी छूट मिलता है। तो ऐसे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो एक आईटीआर फाइल करने के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन को ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या हमें संपर्क करें। थैंक यू।